बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमाद यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो उन तमाम नौजवानों के लिए है जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली है, अपनी 16 साल तालीम हासिल कर ली है, बीएस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आजकल वो फ्री हैं और किसी रोज़गार की तलाश में हैं। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ई रोज़गार स्कीम जो है वहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप वहाँ एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशुमार उनके फ्री कोर्सेज़ हैं, ई कॉमर्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, और जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह के बेतहाशा कोर्सेज़ हैं जिन्हें सीख कर आप घर बैठे अपने लैपटॉप के ज़रिए लाखों कमा सकते हैं। तो किस तरह कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि आपकी 16 साल तालीम होना ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि आपकी कहीं जॉब ना हो। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं तरीका आपको वीडियो में बताने लगा हूँ। इसका एक टेस्ट भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, वो भी जो है वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टेस्ट होता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे अपने कोर्स की, सपोज़ जैसे ई कॉमर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो उससे रेलेवेंट क्वेश्चनिंग करेंगे और उसी ई कॉमर्स के हवाले से ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो उसकी तैयारी भी आपने करनी है, ना भी करें तो भी आप साथ साथ जो है गूगल का इस्तेमाल करते हुए उसके जवाब देख सकते हैं और टेस्ट तो कम से कम आप पास कर ही सकते हैं। तो पूरे पंजाब के 36 अजला में ये ई रोज़गार के सेंटर्स मौजूद हैं। आपने खुद ढूंढना है कि आपका सेंटर कौन सी लोकेशन पे है आपके डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये कंफर्म है कि 36 के 36 अजला में जो है ये ई कॉमर्स का जो है सेंटर्स वो मौजूद हैं। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो उन तमाम लोगों तक शेयर करें जो आजकल रोज़गार की तलाश में हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए और उनको घर बैठे इस रोज़गार की अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल हो जाए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम में जाके आपने ई रोज़गार जो है वो इस तरह से लिख देना है, आपको ये सजेशन भी आ जाएगी। ई रोज़गार पे आपने ये पहली पहली वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ आपने जो है इसे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये सामने, अप्लाई नाउ का। तो अप्लाई नाउ पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आपसे आपका CNIC नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। हम जो है एक फ़र्ज़ी CNIC नंबर एंटर कर देते हैं। ओके जी, CNIC नंबर एंटर हो गया है। ये आपसे पूछता है आर यू करंटली डूइंग अ जॉब, कि आप कोई जॉब कर रहे हैं। इसे हमने नो कर देना है। ये आपसे कुछ शराइत बता रहा है आपको, जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो इसे एग्री करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। तरफ चल पड़े हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ से ये हमारा नाम पूछेगा आपसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसने लेनी है, तो आप नाम लिख दें। मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है, हमाद यूनुस आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, ये आ गया। फादर नेम आपसे पूछता है, आप अपना फादर नेम यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद जी ये आपसे आपका जेंडर पूछता है, मेल या फीमेल, वो आपने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी देनी है, कोई भी आप यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें अपनी। इसे मैंने डेस्कटॉप किया हुआ है तो मैं इसे मोबाइल व्यू में ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमें मसला हो रहा है फॉर्म फिल करने में। तो ये हम मोबाइल व्यू में आ गए हैं। यहाँ पे नाम मैंने अपना लिख दिया। इसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पहले से मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो वो आ चुकी है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन। तो फादर नेम जो है ये हमने यहाँ पे लिखना है। फिर वो आपसे पूछता है आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। हम डेट ऑफ बर्थ कोई एक फ़र्ज़ी जो है वो एंटर कर देते हैं। चलें जी, डेट ऑफ बर्थ हमारी जो है वो एंटर
हो चुकी है। CNIC नंबर वही है जो हमने पहले दिया था। फिर ये हमसे डोमिसाइल की अब डिस्ट्रिक्ट पूछता है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आप वो सिलेक्ट कर लें। हमने अटक कर लिया है सिलेक्ट। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपकी तालीम क्या है। बैचलर्स 4 तो इसकी मिनिमम मैं आपको जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम आपने 4 साल BS किया हुआ हो या मास्टर्स हो। तो हमने मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। ये आपसे पूछता है मास्टर आपने कौन सी डिग्री की है। कोई भी जो आपका डिपार्टमेंट हो आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। हमने बॉटनी सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछता है आपकी इंस्टीट्यूट कौन सी थी। आपने प्राइवेट सेक्टर से किया है, पब्लिक सेक्टर से किया है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से किया है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट दोनों मिले हुए कोई उनकी सेमी जो है पार्टनरशिप थी, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। हम जो है पब्लिक सेक्टर कर लेते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि कब आपने डिग्री शुरू की थी, तो आपने वो डिग्री का साल यहाँ पे मेंशन कर देना है। हम जो है इसे 2020 मार्च से आगे हम चलते हैं। ये हमारी स्टार्ट डेट हो चुकी है। चलें जी। उसके बाद एंड डेट जो है हम इसे कर देते हैं कोई भी फर्जी जो है 2022 को हमारी जो है ये डिग्री कंप्लीट हो गई थी। आपसे इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है, कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, आपको यहाँ मिल जाएगी। इन केस आपको नहीं मिलती तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी होगा, आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। हम जो है कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। गाज़ी यूनिवर्सिटी को हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये पूछता है कि कैंपस लोकेशन आपसे, कि कैंपस की लोकेशन कहाँ पे है। ये आपने सिटी जो है वो सर्च कर लेनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारी डेरा गाज़ी खान में गाज़ी यूनिवर्सिटी है तो हमने वो सिलेक्ट कर ली। यूनिवर्सिटी का आपसे इनरोलमेंट नंबर मांगता है ये, तो आपका जो भी वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर हो आपने वो दे देना है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने नंबर थे आपके टोटल उस डिग्री के, आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसमें से आपने कितने हासिल किए आपने वो नंबर लिखने हैं। फिर ये आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि ये आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, मेरा क्योंकि पहले से सेव है तो यहाँ पे आ चुका है। फिर आपसे मोबाइल नंबर की कंफर्मेशन मांगता है, आप ये कंफर्मेशन दे दें। उसके बाद आपसे सेकेंडरी मोबाइल नंबर मांगता है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, वरना इसे खाली छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये आपसे जो है आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, आप वो दे दें। क्योंकि हमने अटक सेलेक्ट किया था तो हम जो है अटक का ही एड्रेस दे रहे हैं। ओके जी। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन दिस सेक्शन। चलें हम उसके बाद जी ट्रेनिंग मोड। अब आप फ़िज़िकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फ़िज़िकल आपको मिल जाएगी, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जाती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो है वो लेना चाहेंगे। तो हम जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमने सपोज़ राजनपुर में लेना चाहते हैं हम, तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल होगी तो ये आपको बता देगा, अगर इन केस नहीं अवेलेबल तो भी आपको ये बता देगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। अब ये हमसे जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर पूछ रहा है कहाँ, तो ज़ाहिर है हमने जो राजनपुर सेलेक्ट किया है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर को ही हम करेंगे। अब ये टाइमिंग इसने आपको दे दी है कि कौन सा कोर्स आप जो है करना चाहते हैं। अब जो भी आप देख लें ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल होगा। उसके बाद कोर्स ट्रैक जो है आपने वो देना है। कोर्स ट्रैक आप जो भी करना चाहें वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी ये आपसे पूछता है वाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस कोर्स ट्रैक ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपने लिख देना है आई एम, जो भी आप लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन अर्निंग एंड आई वांट टू मेक माई
करियर इन फ्रीलांसिंग। तो ये मैंने अपना रीज़न दे दिया है। आप जो भी रीज़न देना चाहें वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये कोड है, इस कोड को आपने जो है यहाँ पे एंटर करना है। ये हमने एंटर कर दिया। हम इनके टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। ऑल कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं आपके जो है मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे होगी। आप अपनी ईमेल को चेक करते रहिएगा बार बार। तो जैसे ही हम जो है सबमिट पे, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ई रोज़गार फ्रॉम काइंडली कंप्लीट द ऑनलाइन टेस्ट विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। तो आपने जो है अपना 72 घंटों के अंदर अंदर अप्लाई करने के बाद टेस्ट देना है। तो हम टेस्ट भी अभी आपके सामने देकर आपको दिखाते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। वो कहते हैं जी हमने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल पे भी भेज दिया है और आपको मैसेज भी कर दिया है। तो ये देखिए मैसेज भी मुझे आ चुका है। डियर हमाद यूनस नोट योर पासवर्ड। ये मेरा पासवर्ड है। इसे हम जो है कॉपी करके पासवर्ड को हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पासवर्ड है। तो ये हमारा पासवर्ड जो है वो हम यहाँ से कॉपी करके अब दोबारा यहाँ जाके हम अपना और हम देखें जी अब ये हमारा टेस्ट है जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। हम टेस्ट अटेम्प्ट करने लगे हैं। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। वो कहता है जी 30 आपके टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपने अटेम्प्ट करना है। आपने सोच समझ के इसे अटेम्प्ट करते जाना है। आपके पास 3 चांसेस होंगे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के। अगर आपने पहले चांस में टेस्ट क्लियर नहीं किया तो आपको दूसरा टेस्ट का मौका दिया जाएगा। आप दूसरे में भी रह गए तो आपको तीसरे का भी मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप टेस्ट शुरू करने लगें तो अपना आपने इंटरनेट कनेक्शन देख लेना है और बिजली, वाईफाई, डाटा, लैपटॉप बैटरी, चार्जिंग सब चीज़ को देख लेना है। क्योंकि अगर आपका किसी भी वजह से ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो ये आपका चांस जो है वो एक ज़ाया हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखना है कि आपका चांस ज़ाया ना हो। जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे आपको जो है बता दिया जाएगा कि ईमेल के थ्रू आपसे रब्ता किया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपको कॉल या ईमेल पे बुला लिया जाएगा। 3 महीना का कोर्स होगा। कोर्स के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट भी ये देखें इस तरह का दिया जाएगा और सर्टिफिकेट देने के बाद आपको मेक श्योर किया जाएगा कि आप किसी न किसी तरह से अर्निंग का सिलसिला जो है अपना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।